have actually been taking action on this कि drugs or any illegal substance, alcohol or any other thing is actually banned in educational institutions and पुलिस अपना काम कर रही है। और अगर कोई भी ऐसा आदमी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बाहर आसपास किसी बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहकर उनको ऐसी चीज़ें दे रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये फिलहाल वो स्टैंड है। थैंक यू सर। सर ये फर्स्ट केस है ना जिसमें ड्रग्स का ये जो लास्ट दिसंबर से लेकर अभी तक जो 5 डेथ्स हुई हैं उसमें ये पहला केस है जिसमें कि उसकी बॉडी में ड्रग्स मिले। सर ड्रग्स से कंफर्म है ये जो लड़का लास्ट मरा है वो प्रिलिमिनरी जो एक टेस्ट होता है ब्लड का रैंडॉक्स की मशीन पर हमने टेस्ट करवाया था उसमें ड्रग्स की प्रेजेंस उसके बॉडी में मिली। तो आप अभी ये कर रहे हैं कि कहाँ से आया वो तक बिल्कुल हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से कर रहे हैं कि ये जो है ड्रग जो उसकी बॉडी में मिला है ये कहाँ से उसने लिया होगा, कब लिया होगा, सारे के सारे एंगल्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साउथ गोवा में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेजेस हो, उनमें आप क्या आप रैंडम चेक्स भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बैगेजेस को? देखिए बच्चों के बैग्स वगैरह तो हम चेक नहीं कर रहे पर उसके आसपास जो दुकानें वगैरह हैं जो सस्पिशियस लोग घूमते हैं और स्कूल के कॉलेजेस के टाइम के आसपास वहाँ हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है। अभी फिर कुछ दिन पहले ही हमने एक ड्राइव करवाई थी जिसमें कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके आसपास की दुकानों पर हमने एक बार चेकिंग करवाई थी कि कहीं वो किसी तरीके का कुछ इलीगल सब्सटेंस तो नहीं बेच रहे। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो एक्शन है ये कंटिन्यू करेगा और इंटेंसिफिकेशन इसका और ज़्यादा। सर ड्रग पेडलर्स भी को आप अरेस्ट करने वाले हो क्या सर? जो भी हमें जैसे भी मिल रहा है अगर कहीं भी मिल रहा है हम उसको पकड़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी मनी इन दिस। सर ड्रग्स में उसमें को पकड़ा तो कितने दिन तक अंदर रखते हो? बाकी बेल तो जल्दी हो जाता है उनका। देखिए ड्रग्स के केसेस का है कि क्वांटिटी के बेसिस पर पनिशमेंट जो है डिटरमाइन होती है और उसी के बेसिस पर कोर्ट का बेल वगैरह वो सब सेपरेट प्रोसेस है। आने के बाद फिर से शुरू हो जाता है वो हमारा चेक वंस अ पर्सन हैज़ बीन कॉट विद ड्रग्स उसको फिर अलग से सर्वेलेंस पर डाला जाता है। उसका फ़ोटो सर्कुलेट करते हैं, हमारे स्टाफ को पता रहता है जिस पर्सन ये यहाँ रहता है या नहीं रहता है तो उसको उस तरीके से उसका सर्वेलेंस। सर इन बिट्स पिलानी केस डिलीवरी बॉयज जो फूड डिलीवरी देता है उनका कुछ अभी इंक्वायरी कुछ चालू है क्या? देखिए हम लोग हर एंगल से कर रहे हैं कि अगर ड्रग्स अगर कैंपस में पहुंच रहा है कहीं से बीट बेट्स और बीट एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो हम लोग जो उनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और जहाँ भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है हम चेक करते हैं। तो बिट्स में भी हमने अभी चेकिंग वगैरह चालू की है, रैंडम चेकिंग कर रहे हैं हम लोग और सिक्योरिटी को भी हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको चेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो और हमारा जो बीट का आदमी है, बीट पीसी है, वो उनके कांटेक्ट में रहे रेगुलरली कि अगर कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो डायरेक्टली पुलिस को कांटेक्ट किया जाए और हम उस पर एक्शन लें। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बिट्स पिलाने का मैनेजमेंट का कैसा रिस्पॉन्स है आपके साथ? वी आर इन टच, हमारी उनसे बात हो रही है फिलहाल और हम हर एक एंगल देख रहे हैं किस तरीके से, तो वो फिलहाल दे आर सपोर्ट। सर मैंने सुना है जो नशे में कोई मिला स्टूडेंट उसका ब्लड चेक करने के लिए वो देते नहीं है, ऐसा कुछ सुना है? तो मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी तरीके का अगर हमें ऐसी सस्पिशियस चीज़ मिलेगी, कोई अगर बच्चा ऐसा मिलता है तो हम उसका देखेंगे, टेस्ट करेंगे उसका, बाकी उसका फिर फर्दर ये देखेंगे कि ड्रग्स है तो कहाँ से है। ये नहीं कि वी हैव टू ब्रेक द लिंक। इफ समबडी इज गिविंग ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड वी हैव टू ब्रेक इट। वी हैव टू स्टॉप ड्रग्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। With regards to schools, it is rumored that drugs are being packaged in ways which are attractive to children. Have you all recovered any such items? We have been getting this, like you told us, this has been briefed to our staff to keep on checking like such things. When our staff goes for awareness campaigns, there are dedicated narcotic awareness which is being done by all the police stations and all the schools, स्पेशली टारगेटिंग दोज एज ग्रुप्स विच आर एक्चुअली वल्नरेबल। तो उनको जब हम लोग अवेयरनेस करते हैं तब उनसे हम प्रॉपरली बात भी करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली देखते हैं कि किसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई ऐसे जो ड्रग्स हैं बात करके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट आवर एफर्ट्स विल कंटिन्यू ऑन दिस।